हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद सर। आज आप लोगों को केमिस्ट्री का जो 5वां टॉपिक हमने यूट्यूब पर अपलोड किया था उसके बारे में हम किस प्रकार से कोई भी परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करें, इन सब के बारे में बताएंगे। जब भी अगर हम बात करें कि मान लो कोई परमाणु है, जैसे मान लो हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है, और परमाणु का द्रव्यमान जो है 4 है। तो हमेशा पहली बात तो याद रखें, परमाणु क्रमांक को हमेशा जो तत्व का सिंबल है उसके नीचे बाईं ओर लिखा जाता है, और जो परमाणु द्रव्यमान है उसको सिंबल के ऊपर चाहे बाएं लिख दो या दाएं लिख दो, ये कहीं भी लिख सकते हैं। तो हीलियम जो परमाणु है इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 2 और 4। ये परमाणु क्रमांक 2 क्यों है, ये परमाणु क्रमांक 4 क्यों है, इन सब के बारे में हम बताएंगे। और हम बताएंगे जैसे मान लो कोई भी धातु है, सोडियम है, सोडियम Na पॉजिटिव, एक पॉजिटिव आता है, और एक पॉजिटिव आता है। दूसरी बात करें हम आयरन है Fe, या इधर बात करें मैग्नीशियम है, इस पर 2 पॉजिटिव आती है। एल्यूमिनियम है 3 पॉजिटिव आती है, लिख दो या लगा दो। तो ये क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, तो इन सब की जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, जैसे मान लो परमाणु है हीलियम का, तो हीलियम का जो परमाणु है तो इसका जो परमाणु क्रमांक है, हीलियम का जो परमाणु है इसका परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु द्रव्यमान 4 है। तो अब इसका हमने जो परमाणु बनाया, आपको पता है ये परमाणु है, परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक होता है, और नाभिक में समस्त धनावेश होता है। अब धनावेश मतलब प्रोटॉन कितने होंगे ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम एक चीज बता दिया, परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या धनावेश की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब धनावेश क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें 2 है, अब 2 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 2 ही होंगे। जब 2 इसका एटॉमिक नंबर है तो 2 ही इसमें क्या होंगे? धनावेश का हो या पॉजिटिव चार्ज का हो, या उसको क्या कहें? प्रोटॉन कहें। उसके बाद इसमें जो इसका द्रव्यमान है यानी एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास 4। अब एटॉमिक मास होता क्या है? एटॉमिक मास को हम ए से दर्शाते हैं, और ए का फॉर्मूला होता है P+n, यानी कि एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान ऐसे लग रहा है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, अब परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या परमाणु द्रव्यमान न्यूट्रिनो, इसको प्रोटॉन, इसको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? न्यूट्रिनो, इसको न्यूट्रिनो बोलते हैं। तब इसमें 2 हीलियम है, 2 इसमें प्रोटॉन होंगे, 2 ही क्या होंगे? न्यूट्रॉन। तब इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 4। और इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है परमाणु उदासीन होता है। परमाणु उदासीन क्यों होता है? क्योंकि जिस परमाणु जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे अगर हम बात करें, इसमें पॉजिटिव चार्ज जो हीलियम में है 2 है, तो नेगेटिव चार्ज कितना रहेगा? 2 रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हम निकालें, बताइए हीलियम का परमाणु द्रव्यमान ए से दर्शाते हैं, ए बराबर द्रव्यमान ऊपर लिखा जाता है 4। हीलियम का परमाणु क्रमांक यानी Z बराबर जितनी प्रोटॉन संख्या कितनी है? 2। परमाणु क्रमांक कितना? एटॉमिक नंबर बोलते हैं 2। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे प्रोटॉन, आपको पता है प्रोटॉन एक धनावेश होता है, इसको ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक इसका 2 है, तो धनावेश इन प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी?
अब परमाणु कैसा होता है? उदासीन। जब परमाणु उदासीन होता है तो परमाणु में जितना धनावेश होता है, उदासीन है भैया न्यूट्रल, जितना धन उतना ऋण, तो धन कितने हैं 2, तो ऋण भी कितने हो जाएंगे 2। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। अब क्या बचा है? न्यूट्रॉन। बताइए न्यूट्रॉन तो इस पे कितने न्यूट्रॉन है? तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है E माइनस P। ये जितना भी परमाणु द्रव्यमान होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या घटा दो, तो यह हम निकालेंगे इसको या करके इसको निकालेंगे। ए का मान कितना है? ए की वैल्यू पुट अप करो 4, और प्रोटॉन कितने 2, इक्वल कितना आ गया 2। तो यहाँ पे हमने क्या निकाली? ये न्यूट्रॉन की संख्या निकाली। तो इस प्रकार हम किसी भी परमाणु में परमाणु द्रव्यमान या दो चीज पता है, परमाणु द्रव्यमान पता है, परमाणु क्रमांक पता है, तो हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते। अब परमाणु कैसा है? उदासीन है। अब मैंने कहा कि यहाँ पर जो कोई भी धातु है, लिथियम है, इस पर एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे आया? तो मैंने कहा कि इसमें एक धन है, एक ऋण है। मान लो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका ये परमाणु में परमाणु बनाते हैं, इसका जो नाभिक होगा प्रोटॉन होंगे 3 और प्रोटॉन 3 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे। तो इसने क्या किया? एक उदासीन है, अभी एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। क्योंकि प्रत्येक परमाणु ये चाहता है हमारी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2। लिथियम में पहली कक्षा में 2 हैं और फिर कितने हैं? 1 है। तो एक ही क्या कर देता है? डोनेट कर देता है, दान कर देता है। जब ये दान कर देता है तो पॉजिटिव इसके कितने बचे? सुनना ध्यान से, पॉजिटिव बचे हुए 3, यानी कि धन आवेश इस पे 3 है और ऋण आवेश कितने हो गए? 2। क्योंकि एक क्या कर दिया इसने? अपनी कक्षा को अपने को स्वतंत्र करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? दान कर दिया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या रह गई 2 और प्रोटॉन कितने हैं? 3। जब प्रोटॉनों की संख्या 3 है तो धनावेश ज्यादा हो गया। जब धनावेश ज्यादा हो गया तो इस पे प्रोटॉन पे क्या आ जाएगा? लिथियम पे क्या आ जाएगा? फिर पॉजिटिव आ जाएगा। कितने बन जाता है? 1 बन जाता है, इसीलिए 1 पॉजिटिव। इसी प्रकार अगर आगे जाए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर एक परमाणु क्रमांक है 12। जब हम इसका परमाणु बनाएंगे, पहले इसका नाभिक होगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 कितने होगा? 10 और अगली में होंगे 2। अब प्रत्येक परमाणु ये चाहता है कि हम स्वतंत्र है। जब वो स्वतंत्र रहेगा तो वो चाहता है हमारी बाहरी कक्षा में कितने हो? या तो 2 हो या 8 हो। तो आपको पता है इसकी बाहरी कक्षा में कितने हैं? 2। लेकिन पहली कक्षा में 2 हो, पहली कक्षा में 2 होना चाहिए और शेष में 8 होना चाहिए। तो 8 के लिए इसे 6 चाहिए। इसे कोई 6 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता क्योंकि इसकी पावर कम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये खींच ही नहीं सकता। तो इसलिए ये क्या करता है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता। अब 2 प्रोटॉन कितने थे? आपको पता है परमाणु क्रमांक 12, प्रोटॉन थे 12 और इलेक्ट्रॉन भी कितने थे? 12। जब इलेक्ट्रॉन 12 थे तो इसने क्या कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके कितने रह गए? टोटल इलेक्ट्रॉन रह गए 10। जब 10 इलेक्ट्रॉन रह गए तो धन कितने हो गए? 2 धन बढ़ गए। जब 2 धन बढ़ गए तो मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज आया? Mg डबल पॉजिटिव। तो इस प्रकार मैग्नीशियम पे क्या आता है? डबल पॉजिटिव आता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 13 है। अब 13 है तो बाहरी कक्षा में इसके 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। इसीलिए इस पर धनावेश बढ़ जाते हैं, जिनको ऊपर दिखाया जाता है। और ऐसे ही जो धातुएं होती हैं, हमेशा आपको पता है धातुओं की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकांशतः। इसीलिए धातु हमेशा +1 2 3 4 जो भी होते हैं वो दर्शाती है। लेकिन जब किसी परमाणु बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, जब 7 है वो 7 को डोनेट करेगा तो 7 में 1 ग्रहण करना है, 1 को ग्रहण कर लेगा। तो जितनी भी धातु अधिकांशतः उनकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, धातु की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 या 3 को क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो इसीलिए उनके ऊपर माइनस आता है। जैसे हम देखो उदाहरण के लिए मान लो एक धातु क्लोरीन है, अधातु क्लोरीन है, क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है और इसके ऊपर क्लोरीन का नाम है। अब फ्लोरीन से हम समझे तो इसके फ्लोरीन का अगर परमाणु बनाएंगे तो इसमें क्या पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7। अब ये चाहता है हमारी बाहरी कक्षा में 8 हो जाए। अब परमाणु क्रमांक 9, देखो परमाणु क्रमांक की धनात्मक संख्या, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 9
लेकिन इलेक्ट्रॉन इसको एक और चाहिए। अभी 7 2 9 है, एक और एक ग्रहण कर लेता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं 10। जब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा एडवांस, धनावेश कम हो गया तो इसके ऊपर क्या जाता है F नेगेटिव आता है। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर माइनस आता है। जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे, वो क्या आता है वहां पे ऋणावेश। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी परमाणु है तो उसमें धनावेश ऋणावेश कौन कैसे आता है इस बारे में जान सकते हैं। और अगर हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक निकालते तो इस प्रकार निकालते। इसके लिए जो हमारे पीडीएफ हमने सबको सिखाया है, बताइए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। जब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो इसमें प्रोटॉन कितने 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन हमें पता है परमाणु क्रमांक 12 12 में 6 का कितने निकलेंगे 6। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं। ये पीडीएफ प्राप्त करना है तो मेरे नंबर जो है पीडीएफ के लिए 9165104440 इसे क्या करें संपर्क करें, आपको ये प्राप्त हो जाएगी व्यवस्थित पीडीएफ। धन्यवाद।